हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हम फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। 83% इंटू अ सिंपल फ्रैक्शन, हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 83% और यहाँ परसेंट को जब भी हम रिमूव करते हैं तो उसे 1/100 राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 1/100, और ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट्स वाई इसका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब क्या, अ वैल्यू इन फॉर्म ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 83/100 इज अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38% इंटू अ डेसिमल। तो हम इसे क्या करेंगे, सेम टू सेम परसेंटेज को रिमूव करेंगे, 1/100 लिखेंगे। अब जो भी इसमें कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर देंगे। इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 19, 2 से कैंसिल कर रहे हैं, और यहाँ पे 50। तो 19/50 इज अ फ्रैक्शन फॉर्म। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, डेसिमल। अगर ये क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछता तो ये हमारा आंसर था, बट इसमें हमसे पूछा क्या है, डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, 38/100, सिंपली हम इसे क्या करेंगे, 2 पॉइंट डेसिमल लगा देंगे, पीछे से काउंट करके 2 पॉइंट पहले डेसिमल लगा देंगे। तो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 45% इंटू अ सिंपल रेशियो। अब हमें इन्हें रेशियो में राइट डाउन करना है। रेशियो फ्रैक्शन करीब करीब सेम ही होते हैं। अब देखिए करते कैसे हैं, 45% अपॉन 100%, रिमूव किया तो हमने क्या किया, 1/100 से मल्टीप्लाई किया। अब इसे हम कट करेंगे 5 से, दैट इज 9, और यहाँ 20। तो 9/20 इज अ फ्रैक्शन, बट क्वेश्चन में रेशियो दिया है तो क्या लिखेंगे, 9:20। नेक्स्ट क्वेश्चन, 146 इंटू अ सिंपल रेशियो। अब हमारे यहाँ पे क्या है, 146/100, इसका परसेंटेज रिमूव किया। अब हम इसे कट करेंगे 2 से, तो 73 आया, इधर क्या आ गया, 50। तो हम यहाँ लिखेंगे 73/50, दैट इज 72 इंटू इज टू 50। तो ये रेशियो में है, 73:50। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले परसेंटेज रिमूव करेंगे, तो 5/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 20। तो ये क्या हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो ये 1/20 आ जाएगा, 5 से कट किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 1, तो दैट इज x, और 20 इंटू 20, दैट इज 400. This is the value of x. Okay. Now we move to next question. यहाँ पे क्या है, 8.5% of x is 1.615%. अब हमें सेम टू सेम परसेंट रिमूव करेंगे, 1/100 लिखेंगे, इंटू x इक्वल्स टू 1.615। पॉइंट रिमूव किया, 1 0 आया, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, 3 0 लिखेंगे, नीचे ऐड ऑन करेंगे। अब आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 5 से कट करते हैं, तो ये 2 ज़ा और ये 17, 17 5 ज़ा 85। तो यहाँ पे क्या होगा, 17/200 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1615/1000। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 17x इक्वल्स टू इंटू 100, 1615। यहाँ पे हम सिंपल करेंगे, तो 17x इक्वल्स टू 200 इंटू 1615 अपॉन 17 इंटू, अब 17 यहाँ लिखेंगे ना, तो यहाँ x के पास वाली 17 को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमने उसे नीचे लिख दिया, ठीक है, इंटू 1000, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से कट करेंगे, तो ये 5 3 ज़ा 15, एक बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाए 11, तो 5 2 ज़ा 10, आफ्टर दैट यहाँ पे 3,
इसको सिंपल काटने का मतलब क्या होता है, उस नंबर से डिवाइड कर देना। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 323 अपॉन 17। अब हम इसे कट करेंगे 17 से, तो ये 17 वन ज़ा और ये 9 ज़ा, मीन्स 19 टाइम। हम इसे डिवाइड करके दिखा देते हैं कि हम इसे सिंपल कैसे डिवाइड करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है उसे, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या किया, 17 से डिवाइड किया है, 1 टाइम में जाएगा, इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। अब तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 और यहाँ 3, तो 17 9 ज़ा 153, तो ये 19 टाइम्स गया। ओके, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 19। ओके, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, ये पूरा है, बीच में थोड़ा कैमरा फोकस नहीं किया था कुछ चीज़ों को। अब ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो मैं इन्हें सॉल्व नहीं करा रही हूँ, डिक्टो सेम है। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इफ 8.5% ऑफ अ नंबर इज 51, फाइंड द नंबर। पहले हम ले लेंगे लेट द नंबर बी एक्स, कि हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, एक्स होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब क्या है, 8.5% इंटू ऑफ नंबर, हम इसे पहले एक बार लिख देते हैं, ऑफ नंबर इक्वल्स टू 51। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, 8.5 अपॉन 100 इंटू एक्स। अब यहाँ पे परसेंटेज रिमूव करेंगे, 8.5 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 51। पॉइंट रिमूव किया, 0 आ गया। आफ्टर दैट हम यहाँ क्या करेंगे, इसे हम 1/1000 करके राइट डाउन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे 85x इक्वल्स टू 51 इंटू 1000। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, 51 इंटू 1000 अपॉन 85। अब इसको 17 की टेबल से कट करेंगे, 17 5 ज़ा और यहाँ पे 17 3 ज़ा। अब 5 को 1000 से कट कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, तो ये 200 आ गया। और 3 इंटू 200 दैट इज 600। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हेंस द नंबर बी एक्स क्या है, 600। हमने x एज्यूम किया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 600। ओके, ये इसका पूरा प्रोसेस है सॉल्व करने का। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन अ क्लास टेस्ट भारती स्कोर्ड 410 मार्क्स। इफ शी गॉट 82% मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। सेम टू सेम क्वेश्चन है। हम इसे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। ओके, बी एक्स। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, भारती स्कोर्ड मार्क्स, एक मार्क्स में दिया है, एक परसेंटेज में दिया। हम दोनों को जो जो डेटा हमें गिवन है हम उसे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कर लेंगे। भारती स्कोर्ड मार्क्स इक्वल्स टू 410 और दूसरा मार्क्स किसमें दिया है, परसेंटेज में दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भारती स्कोर्ड मार्क्स इन परसेंट कितना दे रखा है, 82%। यहाँ पे हम परसेंट लगा देते हैं, परसेंट लगाना मिस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 82% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 410। ओके, अब यहाँ पे हम यही हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे हम परसेंटेज लगा देंगे। ये हमारा स्कोर मार्क्स दिया है नंबर्स में, ये परसेंटेज में दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 82%, यहाँ पे हम परसेंट पहले लगा दें, मिस हो गया है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 82%
इनटू मैक्सिमम मार्क्स हमने x एज्यूम किया है इक्वल्स टू 410। तो यहाँ पे 82 अपॉन 100 इक्वल्स टू 410। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम टू सेम टेक्निक है जिससे मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे 82 इक्वल्स टू, अब इसे हम बाय में लिख देंगे तो उसे बार बार लिखने की कोई नेसेसिटी नहीं है। तो 82 यहाँ पे कितना होगा 81 जा, इसे करेंगे तो ये 1 जा, ये 10 जा और ये 2 जा, फिर 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 100 दैट इज 500। ओके, इतनी बेसिक कैलकुलेशन आई थिंक आप लोग को आती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीपली इन कैलकुलेशन को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ लिखेंगे हेंस द मैक्सिमम मार्क्स इज 500। एस और आर दोनों लिख सकते हैं। ओके, नो इश्यूज। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज Anil's income was 18,000 per month. He spent 14% of his income on rent and next यहाँ पे क्या दे रखा है थिंग 52% in other things. What the amount he was, sorry 54% all on other things. What amount was saved by him every month? Okay, means अब हम जो डेटा गिवन है हम पहले उसे राइट डाउन कर लेंगे। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, अनिल्स मंथली इनकम दिया है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे अनिल्स मंथली इनकम दैट इज 18,000 गिवन है हमें रुपीज में 18,000। फिर क्या है पर मंथ, ये जो है हमारी पर मंथ है। ओके, एनुअली नहीं है, मंथली इनकम है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ही स्पेंड ऑन रेंट इक्वल्स टू क्या है 14% ऑफ इसी मंथली इनकम का 14%। तो हम इसका 14% निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके परसेंटेज रिमूव किया, 1/100 लिखा, 0 0 कैंसिल किया। अब 14 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 2520 दैट इज 2520। अब क्या है एंड इनकम एंड 54% ऑन अदर थिंग्स। हमने अब क्या करना, अब यहाँ पे ही स्पेंड 54% ऑन अदर थिंग्स। ओके, सॉरी कैमरा एक्चुअली फोकस नहीं किया जो मैंने राइट डाउन किया है, मैं उसे दोबारा शो कर दे रही हूँ कि क्या मैंने राइट डाउन किया एग्जैक्टली। ओके, तो ही स्पेंड 54% ऑफ ऑल अदर थिंग्स दैट इज 54 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 54 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप रफ में कर सकते हो, दैट इज 9720। तो यहाँ लिखेंगे टोटल स्पेंड, टोटल उसने कितना पैसे खर्चा किया, स्पेंड करने का मतलब क्या है कितना खर्चा किया। ओके, अब इनकम जो आती है उसमें से कितना खर्चा किया, स्पेंड मनी या स्पेंड इनकम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट देम। ओके, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे दोनों वैल्यूज को, तो यहाँ पे आंसर विल बी, इनको सिंपल ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा टोटल स्पेंड दैट इज 12,240। अब क्या व्हाट अमाउंट वाज सेव बाय हिम एवरी मंथ, अब वो हर महीने कितनी सेविंग करता है, तो इनकम इक्वल्स टू सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस टोटल स्पेंड। यहाँ पे हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर विल कम। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज इनकम इज 20% लेस देन बीस, हाउ मच परसेंट इज बीस इनकम मोर देन ए। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट बीस इनकम इज 100। हम 100 इसलिए एज्यूम करें क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, तो b इक्वल्स टू 100% है। नेक्स्ट क्या है, एज इनकम इज लेस देन 20%। 20 मिस हो गया है,
मैं इसे राइट डाउन कर दे रही हूँ। 20%, A's income is 20% less than B's income। अब A की इनकम कितनी है? 100% है, और B की इनकम कितनी है? उससे 20 कम है, तो माइनस कर देंगे सिंपली। दैट इज क्या आ जाएगा? 80%। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब हमारा क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो हमारी B की इनकम है वो कितना कम है A की इनकम से। तो यहाँ लिखेंगे B's इनकम, सॉरी कम नहीं ज़्यादा है, सॉरी माय फॉल्ट। B's इनकम मोर देन A's इनकम, कितनी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे कितना है? A की इनकम कितनी? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे B की इनकम में से A की इनकम माइनस कर देंगे। कितनी है? B की हमने 100 मानी थी, A की हमारी 80 आई, दैट इज 20। अब यहाँ पे क्या है? अब हम जिसके रिस्पेक्ट में देखेंगे वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा A की इनकम। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 20%। एक्चुअली कैमरा फिर फोकस नहीं किया है, जो चीज़ मैं राइट डाउन कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? 20/80 इंटू 100। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर विल कम, हमारा कितना आएगा? इसको हम शो कर देते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिख नहीं रहा है आपको, वेट करिए, मैं शो कर रही हूँ उस चीज़ को। दैट इज डिफरेंस ऑफ इनकम अपॉन एज इनकम। तो ये कितना आ जाएगा? 25 आएगा। कैंसिल कर देंगे तो आंसर विल बी 25। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 3500 is to be shared among 3 persons such that the first person get 50% of the second person and second person in turn get 50%, second person whose in turn get 50% of the third person. How much will each of them get? कितना सबको मिला है, हमें ये बतानी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें ये पता चल जाए पहले क्या क्या गिवन है, हम उसे राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट पर्सन गॉट 50% ऑफ थर्ड पर्सन। ओके, अब क्या है? सेकेंड पर्सन गॉट या गेट, दोनों यूज कर सकते, गेट और गॉट दोनों, गेट 50% ऑफ थर्ड पर्सन। ओके, अब यहां पे हमारा क्या है? अब हम एज्यूम कर लें अगर थर्ड हमें पता चल जाए तो सेकंड आ जाएगा, और सेकंड पता चल जाए तो फर्स्ट आ जाएगा। तो हमने एज्यूम किया लेट द थर्ड पर्सन गेट 4x। हम x भी ले सकते हैं बट फ्रैक्शन में आएगा, तो हम उसे अवॉइड करने के लिए 4x ले लिया, जिससे वो 2 से इजिली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सेकेंड पर्सन गेट 50% ऑफ थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे क्या है? 50 को 100 से कट करें तो 2 सा आएगा, 1/2 इंटू 4x। तो यहाँ से 2 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन को 2x आई उसकी वैल्यू। नाउ फर्स्ट पर्सन इक्वल्स टू 50% ऑफ सेकेंड पर्सन। ओके, तो 50/100 इंटू 2x, ये 1/2 आएगा। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो कैंसिल कर देंगे, तो x। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x। अब यहाँ पे क्या है? 3500 इज शेयर एमंग 3 पर्सन। तीनों में हमें कितना डिवाइड करना है? 35 तीनों को मिला, तो x का फर्स्ट का कितना आया? x आया, सेकंड का कितना आया? 2x आया, और 4x। तो ये तीनों को हम ऐड जो करेंगे तो 7x आ जाएगा, दैट इज 50,000। यहां से क्या करेंगे? आई गेस मैंने गलती से एक 0 एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक ये हो गया है, तो आंसर विल बी 500 आएगा। ओके, ये एक 0 मेरे से गलती से एक्स्ट्रा हो गया है। ओके,
तो फर्स्ट पर्सन गेट, ओके, 5, फर्स्ट पर्सन गेट x है, x की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 5000 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है 500, तो इट मीन्स ये हमारा कितना आ जाएगा 500, ये हमारा 1000 आएगा, जिसको मैंने 10,000 कर दिया, बाय डिफॉल्ट एक जीरो मेरे से एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, तो वो जीरो को आप ह्यूमन एरर मान के रिमूव कर दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 200, नॉट 20,000, ओके। इट्स कंप्लीटली माई फॉल्ट, सॉरी फॉर दैट, ओके। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे क्या है, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 53% ऑफ द टोटल वोट एंड his opponent got 31,000 vote which represent 31% of the total vote. Find the number of vote and winning margin. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वोट। तो सबसे पहले विनर कैंडिडेट गेट got 53% votes, okay. Now opponent team get 31,000 votes, okay. Now यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो 31,000 वोट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 31% को, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल एकदम क्लियरली दिया है कि 31,000 वोट विच रिप्रेजेंट 31% ऑफ टोटल वोट। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस चीज को क्या करेंगे, ATQ का फुल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 31% इक्वल्स टू 31,000। तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे 31 से, तो ये कितना आ जाएगा 1000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 1000। अब यहाँ पे 1000 इसकी 1% की वैल्यू है। अब हमारे क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ द वोट्स, हमें बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ वोट्स थे। तो वहां पे हमने लिखा फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ओके। तो अब हम यहाँ पे जो कि हमारी 100% की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे क्या है 1% इक्वल्स टू 1000, देन 10% इक्वल्स टू क्या करेंगे 1000 इंटू 100, दैट इज यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000, 1 लाख, नॉट 10,000, 1 लाख, ओके। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे विनिंग मार्जिन पूछा है, मीन्स लूजर और विनर के बीच में कितना का डिफरेंस है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा विनर को कितने मिले हैं, विनर जो है जिसका वैल्यू गिवन है वो कितना दे रखा है 53% वोट विनर को मिले हैं, और जो लूजर है उसको कितने मिला, मतलब ओपोनेंट टीम है उसे 31% मिला है। तो यहाँ पे 53% माइनस 31 दैट इज 22%। अब हमारा 1% की वैल्यू कितनी गिवन है 1000, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे 22% की। तो क्या करेंगे सिंपली 1000 में 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो यह हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 40% देन डिक्रीज बाय 40%, फाइंड द नेट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहाँ पे हमने एज्यूम किया लेट द नंबर बी 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना इजी हो जाएगा, हम x लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है नंबर इंक्रीज्ड बाय 40%। अब हमारा नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है 40%, तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना 100 और इंक्रीज इनटू क्या हो जाएगा ये 100, यही वाला ऊपर जो हमने एज्यूम किया। अब यहाँ पे क्या होगा 100 प्लस 40,
प्लस क्यों किया? जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा नंबर इंक्रीज कर रहा है, और परसेंटेज रिमूव करेंगे तो नीचे बाय में 100 लिख देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर विल बी 140। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है? देन नंबर डिक्रीज बाय 40%। अब हमारा नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है? 40% डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो अभी राइट नाउ हमारा नंबर कितना है? हमारा जो इंक्रीजिंग नंबर है वो कितना है? 140 है। तो अब जो हम सॉल्व करेंगे वो 100 पे ना करके 140 पे सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो गया? 100 माइनस, माइनस क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ डिक्रीज हो रहा है। ओके, आफ्टर दैट परसेंटेज रिमूव किया तो यहाँ पे नीचे 100 आएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा 140 इंटू 60 अपॉन 100। यहाँ से 0 0 को कैंसिल आउट कर दिया। अब 14 6 कितना हो जाएगा हमारा? 84। अब यहाँ पे 84 आया है, और जो नंबर हमने एज्यूम किया है वो 100 है। ओके, अब 100 से नंबर हमारा 84 हो रहा है। इट मीन्स नंबर इट विल बी डिक्रीज। हमारा नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? ये हमारा फाइनल नंबर है। ठीक है, अब हम लिखेंगे नेट डिक्रीज परसेंट, क्योंकि हमें परसेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 100 में से 84 माइनस करेंगे, और इनिशियली हमारा नंबर कितना था? 100 था। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है इनिशियली सबसे पहले जो हमने एज्यूम किया था इंटू 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे इंटू 100 भी होगा, 16 अपॉन 100 इंटू 100 भी होगा। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे, तो इट विल बी 16%। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।